तो सरकार का एकमात्र लक्ष्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि नक्सली मुक्त बस्तर करना है और वहां पर विकास करना है, जिसके लिए ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। हमारे जाबाज जवान भी लगातार भिड़े हैं और इस ऑपरेशन के जरिए ये रणनीति तैयार की जा रही है कि लगातार नक्सलियों को छक्के छुड़ाए जाएं, नक्सलियों को खदेड़ा जाए उन इलाकों से, और वो इलाके जो दुर्गम इलाके थे वहां तक फोर्स घुसी है। भले ही नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन हमारे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, जिसकी ताकीद ये तस्वीर कर रही है। जो खाट की तस्वीर हमने आपको दिखाई, वो खाट ये बताता है कि जो नक्सली हैं वो अपने गंभीर साथियों को उस घाट में उठा के ले गए। वो घायल हुए हों या वो मौके पर मार गिराए गए हों, लेकिन नुकसान बड़ा नक्सलियों को भी हुआ है। एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की, आज की सबसे बड़ी खबर, जहां 20 से ज्यादा जवान शहीद होने की खबर है। मौके पर आईबीसी रिपोर्ट सबसे पहले पहुंचा, बैकअप पार्टियां अब पहुंच गई हैं, कुछ जवानों के शवों को रेस्क्यू कर लिया गया है। राजा राठौर हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो की तस्वीर और वहां पर किस तरीके के हालात अभी बने थे। हम इस समय मौजूद हैं जो कल मुठभेड़ हुई थी उसके ग्राउंड जीरो पर। आपको दिखाना चाहेंगे, ये टेकलगुड़ा गांव है, सुकमा जिले का टेकलगुड़ा का गांव है, जहां पर नक्सलियों ने हमला किया। ये एक जगह है जहां पर 6 शहीद जवानों का शव पड़ा हुआ है। साथ ही जो यहाँ चर्चाएं हैं कि 20 से 21 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं, जो यहाँ ग्रामीण बता रहे हैं। दूसरा, यहाँ से लेकर आगे तक जो तर्रेम का रूट है वहां तक काफी सारे शव पड़े हुए हैं इसी तरीके से जमीन पे ही। अब हम पहुंचे और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 बॉडी जवानों की, शहीद जवानों की पड़ी हुई है। साथ ही इसके बाद आगे जाएंगे, आगे जाके वहां पता लगेगा कि आखिर क्या स्थिति है, कितने जवान शहीद हुए हैं। राजा राठौर, IBC 24 ग्राउंड जीरो। टेकलगुड़ा में कल हुए नक्सली हमले के बाद हम पहुंचे हैं टेकलगुड़ा गांव। यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे 20 जवान शहीद हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है, ग्रामीणों ने बताया कि 20 जवान है जो शहीद हुए हैं और ये एक शव है जवान का। और इसके अलावा आपको आगे दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर एक है इस तरीके से बिखरे पड़े हुए हैं जवानों के शव। अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि कितने जवान आखिर शहीद हुए हैं, 20 या 21, 2 आंकड़ा वो बता रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि 20 जवान शहीद हुए हैं। राजा राठौर, IBC 24 ग्राउंड जीरो। ग्राउंड जीरो पर सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग तस्वीरें हमारे सहयोगी राजा राठौर ने दिखाई और सबसे पहले IBC 24 पहुंचा। बैकअप पार्टियां यहां नहीं पहुंची थी। हमने देखा, अपने कैमरे में ये तस्वीरें कैद की हैं, जहां अलग अलग इलाके में आधे किलोमीटर में भी जवानों के शव पड़े हुए हैं। और जो बात राजा राठौर कह रहे हैं, मौके पर आंखों देखी उन्होंने देखा कि कुछ जवान घायल भी हुए थे, जिनको घायल जवानों को भी नक्सलियों ने क्रूरता से निशाना बनाया। ये उनकी बौखलाहट बयां करती है। राजा हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। राजा, अगर देखा जाए तो उस गांव में भले भारी पड़े नक्सली, लेकिन बौखलाहट दिखा दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि लगातार ऑपरेशन जारी रहेगा। नुकसान दोनों तरफ हुआ है। देखिए, एक तो सच्चाई ये है कि जंग के मैदान में मुख्य जरूर तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इलाका आज काफी लंबे समय से या 30 वर्ष या उससे भी अधिक समय से नक्सलियों के प्रभाव वाला है। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इतना समय नक्सली इस इलाके में बिता चुके हैं कि जो यहाँ से दो पीढ़ी है वो सिर्फ नक्सलियों को जानती है। उस इलाके में जवानों का ऑपरेशन होता है, कभी कभार जवान जाते हैं, लेकिन नक्सली परमानेंट उस इलाके में रहते हैं। यही वजह है कि नक्सलियों पर उन ग्रामीणों का भी बहुत अधिक विश्वास है कि क्योंकि एक समय ऐसा था, सलमान का जो दौर चला था, उसके बाद कुछ लोग तो बाहर आ गए थे उस अभियान में शामिल हुए, लेकिन कुछ लोग बाहर नहीं आ पाए थे जो गांव में ही थे। और वो उस समय उनके लिए जो मदद था या कुछ भी चीजें थी, अच्छा बुरा था, वो नक्सली ही थे। यही वजह है कि ग्रामीणों का उस इलाके से खासतौर पर फोर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जिसका नतीजा ये रहता है कि नक्सलियों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, नक्सलियों का पिन पॉइंट एज नहीं मिल पाता है कि नक्सली है किस इलाके में। सिर्फ जवान उस इलाके में जाते हैं, ऑफ प्लान होता है और दिशाहीन घूमते रहते हैं ताकि कहीं ना कहीं नक्सली मिल जाएंगे।
लेकिन अगर आप देखिए बाकी जो पड़ोसी राज्य है, गढ़चिरौली है, उस इलाके में पिन पॉइंट वहाँ के सुरक्षा बलों को लोकेशन मिलता है नक्सलियों का, उन्हें घेर के मार दिए जाते हैं, चाहे वो तेलंगाना हो या उड़ीसा हो, कई बार ऐसा देखा गया। लेकिन खासतौर पर छत्तीसगढ़ के इस इलाके में, बीजापुर हो या सुकमा हो, इन इलाकों में नक्सलियों की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। क्या कि नक्सल और जानकारी मिलती है तो बहुत बड़ी संख्या के बारे में जानकारी मिलती है, उस इलाके में जाते हैं तो यही नतीजा होता है जो कल हमने देखा। और ये होगा भी क्योंकि ये जो इलाका है वो नक्सलियों के पूरी तरह से प्रभाव का ही नहीं कि प्रभाव है, नक्सली उस इलाके को भली भांति जानते हैं कि किस जगह में क्या हो सकता है और किस जगह से वो बच के निकल सकते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा बलों के जवानों को या सरकारों को भी ये इस चीज के लिए तैयार रहना होगा कि जंग के मैदान पे जब गोलियां चलेगी तो नुकसान जरूर हो सकते हैं। और जाहिर तौर पर ये जंग सीधे हुई और ये जंग वहां हुई वो इलाका जो कभी अछूता रहा, जहां जवानों ने कभी कदम नहीं रखा, या अब धीरे धीरे बस्तर के वो उन इलाकों में भी जवान जा रहे हैं, नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब भी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक ऑपरेशन की सबसे बड़ी खूबी होगी राजा कि उन इलाकों में जो कोर एरिया थे वहां पर जवान पहुंचे और नक्सलियों को जवाब भी देकर आए। नुकसान जंग के मैदान में दोनों तरफ हुआ, लेकिन एक बड़ी जीत भी इसे कहा जा सकता है। ये संयुक्त रूप से ये अभियान चल रहा है। लोकल हमारी जो डीआरजी है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, दोनों का संयुक्त अभियान था। सर्चिंग में निकले हुए थे और इसमें ये घटना हुई। सर क्या अभी आप बिल्कुल शाम को जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त असम में है और उन्होंने वहां पर ये बात कही है कि हमारे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो इनपुट निकलकर सामने आया है वो ये है कि ट्रैक्टर बुलाकर नक्सलियों ने अपने साथियों को वहां से उठाने की कोशिश की, वहां से ले जाने की कोशिश की। तो एक बड़ी घटना भले हुई, लेकिन नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब भी मिला है कि बटालियन नंबर 1 जिससे भिड़ना एक बड़ी बात मानी जाती रही है, वहां तक फोर्स पहुंची और वहां पर जाकर फोर्स ने नक्सलियों से लोहा लिया है। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं। सौरभ, सीएम भूपेश बघेल अभी असम में है, शाम को लौटेंगे, गृह मंत्री से उनकी बातचीत भी हो गई है, लेकिन ये बात साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। नुकसान दोनों तरफ हुआ है, लेकिन एक जीत की तौर पर देखा भी जा सकता है, इसलिए कि नक्सलियों को उस इलाके में जाकर सीधे तौर पर चुनौती दी गई है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम के दौरे पर है और लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में वो शामिल हो रहे हैं और आज लास्ट फेज का चुनाव प्रचार प्रसार है, इसलिए वो जो है एक अपनी रैली भी स्थगित किए हैं जैसे ही घटना की जानकारी हुई है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से वहां पर नक्सल हमला है लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार जो है साफ तौर पर जो है उन क्षेत्रों में विकास कार्य कर रहे हैं। और कुछ देर पहले जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी चर्चा हुई। अमित शाह ने पूरे हालात की जानकारी ली है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जानकारी दी है कि किस तरीके से वहां पर हमारी टीम काम कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण कि सीआरपीएफ के जो डीजी हैं वो भी रवाना हो चुके हैं दिल्ली से बस्तर के लिए और वो स्वयं जो है पूरी तरीके से मौका जो घटना स्थल है उसका जायजा लेंगे। और हो सकता है कि आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रवाना होंगे रायपुर के लिए। उसके बाद हो सकता है कि कल एक बड़ी बैठक होगी, हाई प्रोफाइल बैठक होगी और इस बैठक में कई ऐसे जो निर्णय लिए जा सकते हैं जिसको लेकर एक बार फिर से कैसे नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम किया जाए और कैसे राज्य सरकार की जो अपनी विचारधारा जो कामकाज है, जो विकास कार्य हैं उसको कैसे आगे ले जाया जा सके और कैसे विकास के सहारे जो है नक्सल को बैकफुट पर किया जा सके। हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी कुछ देर पहले जब चर्चा की तो हमने ये भी कहा कि पिछले दिनों नक्सलियों ने जो है एक समझौते की बात कही थी, लेकिन वो समझौता ये था कि पहले जो है उनके बंद जो साथी है उनको छोड़ा जाए। इसी तरीके से कई ऐसे पॉइंट्स डाले थे जो समझौते कहीं ना कहीं समझौते मानने के लायक नहीं है, उन समझौतों से समझौता नहीं किया जा सकता, ये साफ सीएम भूपेश बघेल ने कह दिया है। राजा राठौर हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। राजा, नक्सली कोर एरिया जहां पर है वहां पर अब जवान पहुंच रहे हैं, वहां पर जवाब भी दे रहे हैं। ये इस घटना के बाद अगर देखा जाए तो ऐसे कितने इलाके हैं सुकमा के जहां तक पहुंचना पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था जवानों का, कितने इलाकों को क्या क्लियर कर लिया है अभी तक या नक्सलियों को जवाब दिया गया है फोर्स की तरफ से, कितनी आगे बढ़ती दिखाई देती है फोर्स आज के दिन में?
चलिए दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे हम राजा राठौर से। 20 से ज्यादा जवानों के शहीद होने की खबर है। असम में इस वक्त मुख्यमंत्री हैं और वहां पर उन्होंने ये जानकारी दी है कि केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत हुई है और ये भी कहा है कि ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। कल बड़ी नक्सल घटना हुई है और हमारे जो जवान हैं वो सर्चिंग में निकले थे, एक टुकड़ी के साथ वो घात लगा बैठे थे, आक्रमण हुआ है। हमारे जवान भी जबरदस्त मुकाबला किया है और जहां एक और हमको नुकसान हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं, वहीं नक्सलियों की भी छक्का छुड़ाने का काम हमारे जवानों ने किया है और बहुत बड़ी क्षति नक्सलियों का हुआ है। मुझे जो जानकारी मिली 4 ट्रैक्टर में मंगाए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नक्सलियों के छक्के छुड़ाने का काम भी हमारे जाबाज जवानों ने किया है। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात ये रही कि हिड़मा, जिसको मास्टरमाइंड माना जाता है कई ऐसी बड़ी घटनाओं का, उसके गांव में फोर्स घुसी और उस गांव में जाकर फोर्स ने लोहा लिया। हालांकि जो नक्सली है वो भौगोलिक रूप से बहुत मजबूत हो जाते हैं, इसलिए कि उनका जीवन वहीं गुजर रहा है और वो गोरिल्ला टैक्टिक्स के जरिए अपनी रणनीति को काफी मजबूती से हावी करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि ऐसी बड़ी घटनाएं हो जाती है, जवानों को ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन इस घटना से IBC-24 ने जो तस्वीरें आपको दिखाई है, वो तस्वीर बताती है कि जो खाट पड़ी है जिसमें खून लगा हुआ है, उस खाट का इस्तेमाल नक्सली अपने साथियों को ले जाने के लिए करते हैं, चाहे वो घायल अवस्था में हो, चाहे वो मार गिराए गए हों। मौके पर IBC-24 सबसे पहले पहुंचा। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हम सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आंखों देखी हमारे सहयोगी राजा राठौर ने वहां पर देखा कि 20 जवान शहीद हुए हैं। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो तस्वीर हम IBC-24 पर आपको दिखा रहे हैं उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर 500 मीटर, आधा किलोमीटर की दूरी पर जवानों के शव पड़े हुए हैं। कई जगहों पर जवानों के शव एक साथ इकट्ठा करके रखे हुए हैं। जो मौके के हालात बता रहे हैं और जो हमारे सहयोगी ने देखा वो ये बता रहे हैं कि कुछ जवान घायल हुए थे। जब तर्रेम से 750 की एक पूरी टीम बटालियन निकली थी और वापस लौट रही थी बीजापुर की ओर, ये बीजापुर की बटालियन थी, बीजापुर की ओर वापस लौट रही थी, तो टेकलगुड़ा के पास पहाड़ियों से घिरा ये इलाका, जहां छोटी पहाड़ियों की आड़ लेकर बटालियन नंबर 1 हिड़मा की जो बटालियन थी, उन्होंने नक्सलियों ने इन जवानों को घेर लिया। 3 तरफ से फायरिंग की, पहाड़ियों की आड़ से, ऊंचाई से फायरिंग की। जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला। फिर भी जो घायल जवान थे वो अपने साथियों का इलाज कर रहे थे। बावजूद इसके क्रूरतम जो हरकत है वो नक्सलियों ने की, घायल जवानों को जाकर गोली मारी गई है, ये भी इस तस्वीर से स्पष्ट है और जो मौके पर हमारे सहयोगी ने देखा है। अब यहाँ पर बैकअप फोर्स पहुंच चुकी है। बैकअप फोर्स के पहुंचने से पहले IBC-24 सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, वहां के हालातों का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। एक बड़ी घटना और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। हमारे साथ में बहुत ज्यादा विस्तार से जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए IBC-24 के मैनेजिंग एडिटर शिरीष चंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। शिरीष जी, 20 से ज्यादा जवान शहीद होने की खबर है। हालांकि हमने देखा ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर कि 20 जवानों के शव पड़े हुए हैं। जो नक्सलियों की रणनीति है कि क्रूरतम जो हरकत है उन्होंने की, वहां पर एनकाउंटर भी किया है। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे, उन तक आवाज दी। शिरीष जी, ये जो तस्वीर ग्राउंड जीरो पर की हम दिखा रहे हैं, यहां पर एनकाउंटर भी नक्सलियों ने किया। इतनी क्रूरतम, बौखलाहट ही कहा जाए इसे, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। चलिए, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। 20 से ज्यादा जवान शहीद होने की खबर है। नक्सली घटनाओं के मामलों में विश्लेषण बारीकी से करते हैं। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष जी, एक बड़ी घटना हुई है, वो भी वहां, और ज्यादातर नक्सली घटनाएं जब होती है, तब होती है जब जो फोर्स है वो वापस लौट रही होती है, और इस बार भी अपनी उसी रणनीति के तहत नक्सलियों ने एम्बुश में फंसाया।
लेकिन क्रूरतम ये हरकत कि एनकाउंटर भी किया है घायल जवानों का, ये बौखलाहट उनकी बता रहा है। देखिए, नक्सलियों की अगर रणनीति की हम बात करें, लगातार नक्सली जो है वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते। बंदूक के दम पर सत्ता हासिल करने का जो उनका सिद्धांत है, उसी के अनुरूप जो है वो लगातार वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। आमतौर पर जो नक्सली जो माओ के सिद्धांत पे काम करते हैं कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है और उसके लिए खौफ पैदा करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। यही कारण है कि पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, जब भी नक्सली कोई वारदात करते हैं तो क्रूरता की हद तक जाकर के वो वारदात करते हैं। कई बार नक्सलियों द्वारा की गई हत्याओं को अगर हम देखें तो कभी अंग भंग कर देना, कभी किसी की आंख निकाल लेना, कभी किसी पर नृशंस तरीके से चाकुओं का वार करना। पिछले समय जो झीरम घाटी कांड हुआ था, उस दौरान हमने देखा था जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं महेंद्र कर्मा जी की हत्या करने के बाद उनके शव को क्रूरता से जो है उन्होंने विभत्स तरीके से शव को जो है चाकुओं से छेदा, वहां पर उन्होंने नृत्य किया और भी कई वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। तो ये नक्सली रणनीति का एक हिस्सा है जो कि लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रखता। इस कारण इनसे हम मानवता की कल्पना नहीं कर सकते। आमतौर पर पिछले काफ़ी समय से जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को अगर हम देखें, जैसे नक्सली छोटी छोटी बातों पर मुखबिरी का आरोप लगा करके उनकी हत्या करते हैं, जन अदालत लगाते हैं। जन अदालतों का दृश्य जिन लोगों ने देखा है वो इस बात को समझ सकते हैं कि नक्सली कितनी क्रूरता अपनी वारदातों में करते हैं। आमतौर पर जब भी किसी व्यक्ति की जन अदालत में हत्या करते हैं तो उस दौरान वो जाकर के उनके भाइयों से, उनके रिश्तेदारों से संबंधित को जो है देसी औजारों से मरवाते हैं या डंडों से पिटवाते हैं। अगर इस घटना की बात करें तो इस घटना में अगर देखें तो हिड़मा के गांव तक फोर्स घुसी थी। उन कोर इलाकों में पहुंच रही है फोर्स, जहां तक पहुंचना मुश्किल था। वो इलाके जो नक्सली अपना गढ़ मानते थे कि यहां कोई घुस भी नहीं सकता, पैर भी नहीं रख सकता, बावजूद इसके हमारे फोर्स के जवानों ने वहां तक जाकर लोहा लिया है। नुकसान भले हुआ है लेकिन दोनों तरफ नुकसान हुआ है। ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या पैर उखड़ रहे हैं अब नक्सलियों के? देखिए, निश्चित रूप से जो पुरानी स्थितियां थी नक्सलियों की, आज जो अंदरूनी इलाकों में जहां पर उनकी हुकूमत चलती थी वहां पर उनका डंका बजता था, आज जिस ढंग से दक्षिण बस्तर के कोर इलाके में जहां पर मतलब अब फोर्स धीरे धीरे कैंप स्थापित कर रही है, वहां जनता के बीच में जाकर के विश्वास अपना जगा रहे हैं ये लोग, और प्रशासन अंदरूनी इलाकों में पहुंच रहा है। प्रशासन जो है फौरी राहत दे रहा है लोगों को। तो इनका कहीं ना कहीं जो आम जनों से इनका भरोसा टूट रहा है और धीरे धीरे इनके पैर उखड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे मनीष जी, अगर हिड़मा के बारे में मैं जानना चाहूँ आपसे, तो हिड़मा वो नक्सली है जो जिसने बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। ऐसे में हिड़मा को चुनौती देने के लिए जब फोर्स पहुंची तो बटालियन नंबर 1 कितनी हावी हो गई यहाँ पर, और हिड़मा की रणनीति यहाँ पर कैसी रही? हिड़मा के नजरिए से क्या देखा जा सकता है? देखिए, हिड़मा को पहले आपको समझना पड़ेगा कि नक्सलियों का जो पूरा सेटअप था, जब से नक्सलियों ने पीएलजीए बनाया और पीएलजीए को पीएलए में कन्वर्ट किया, तब से नक्सली बटालियन का एक स्वरूप सामने आया। इस बटालियन को कई नक्सली नेता लीड कर चुके हैं, जिसमें एक रमन्ना भी प्रमुख है। रमन्ना के साथ में रह करके हिड़मा ने अपने आप को काफी मजबूत किया है। रमन्ना, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 4 दशक से दक्षिण बस्तर में दहशत का पर्याय रहा है, नक्सलियों का रहनुमा बनकर के उभरा था, और इस दौरान जो उसने अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित किया है, ये प्रभाव क्षेत्र निश्चित रूप से काफी ज्यादा मतलब प्रभाव वाला इलाका है, और इसकी वजह से नक्सलियों ने अपनी हुकूमत कायम की। देखिए, जो दक्षिण बस्तर में जगरगुंडा के पास में एक गांव है पुवर्ती, जो कि ये एक ऐसा गांव है दक्षिण बस्तर का जो 2 दर्जन नक्सली नेताओं की जन्मस्थली है।
जिसमें रमन्ना और हिड़मा जैसे लोग भी शामिल हैं। हिड़मा ने उसी गांव में रह करके अपने आप को, जब बाल्यकाल से ये नक्सलियों के संपर्क में आया, लगातार नक्सलियों के ऑपरेशन में इसने शामिल हुआ और ये मूलतः ट्राइबल है। इस कारण नक्सलियों ने जब इसका रुझान देखा तो इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाया और आज ये बटालियन को लीड कर रहा है, बटालियन का कमांडर है। रही बात इस घटना को लेकर के, तो ये बटालियन जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। पिछले अगर हम देखें, पिछले एक दशक से सुरक्षा बल लगातार इस बटालियन नंबर 1 को टारगेट करते रहे हैं, लेकिन कई प्रयास किए गए, लेकिन किसी न किसी कारणवश कहीं ना कहीं से इन्होंने लूप होल्स का सहारा लेकर के ये बार बार हिड़मा भी बच निकला और ये बटालियन का वजूद आज भी कायम है। आज अगर कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि दक्षिण बस्तर में जो नक्सलियों की हुकूमत चलती है उसमें इस बटालियन का एक बड़ा योगदान है। ये बटालियन अगर खत्म हो जाती है या ये बटालियन कमजोर हो जाती है तो नक्सलियों का तिलिस्म जो है वो चरमरा जाएगा और इलाके में नक्सलियों की जो है हुकूमत वो लगभग खात्मे के कगार पे आ जाएगी। जो कल का जो घटना स्थल है जो पुवर्ती के नज़दीक, पुवर्ती से लगभग 12 किलोमीटर का दूर का जो ये इलाका है, जैसा कि हम जानते हैं कि बीजापुर का ये वो इलाका है, ये वो कोर इलाका है जहां पर 90 के दशक में नक्सलियों ने पहली बार बारूदी ब्लास्ट किया था। तब दंतेवाड़ा में टीजे लौंगकुमेर पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे। फोर्स को लेकर के जा रही एक गाड़ी को नक्सलियों ने पुवर्ती में उड़ाया था। इसके बाद से जो बारूदी सुरंगों के विस्फोटों का जो सिलसिला चल पड़ा है उसने दक्षिण बस्तर में कई निर्दोषों की, कई सुरक्षा कर्मियों की और कई आम नागरिकों की जान लेने में सफल रहा है। वो इलाका जैसा कि हम जानते हैं घने जंगलों का है, पहाड़ियों वाला इलाका है, इसलिए वो इलाके में नक्सलियों को एम्बुश लगाने में काफ़ी मदद मिलती है। उस इलाके में कई ऐसे खोह बने हुए हैं, कई ऐसे पॉकेट्स बने हुए हैं जिनको नक्सली अपनी शरण स्थली के रूप में लगातार यूज़ करते रहे हैं। वो इलाका पहुंच विहीन है। आमतौर पर अभी भी देखिए उस इलाके को जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण किया जा रहा है। पुवर्ती से सिलगेर सिलगेर तक जो एक सड़क निर्माण चल रहा है, उस सड़क को नक्सलियों ने कई जगह पर काट करके एक अवरोधक उत्पन्न कर दिया है ताकि फोर्स की फौरी मदद वहां तक और ये इनकी छोटी छोटी रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी चुनौती बन जाती है फोर्स के लिए भी। लेकिन मनीष जी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हिड़मा एक चुनौती बना हुआ है फोर्स के लिए। इस बार जो हिड़मा को चुनौती दी गई है वो हिड़मा के लिए भारी पड़ी है कहीं ना कहीं। बने रहिएगा हमारे साथ में। तो कल तर्रेम में नक्सली मुठभेड़ हुई थी। मौके पर सबसे पहले IBC 24 पहुंचा और IBC 24 ने सबसे पहले तस्वीरें आप तक पहुंचाई है। शहादत कब तक, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में जो फोर्स जिस तरीके से कोर एरिया में घुसकर नक्सलियों के पैर उखाड़ने का काम कर रही है, ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। बहरहाल एक सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। IBC 24 सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। मौके की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाए। 20 से ज्यादा जवानों के शहीद होने की खबर है। बहुत बारीकी से विश्लेषण ऐसी घटनाओं का करते आए हैं। IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर शिरीष चंद्र मिश्रा हमारे साथ में हैं। शिरीष जी, एक बड़ी घटना और बड़ा नुकसान नक्सलियों को भी। देखिए तृप्ति, जो नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये घटना का जो स्थल है वो क्या है, वो कहाँ पर है। तो जिस दुर्दांत नक्सली की बात की जा रही हिड़मा की, उसका गांव है पुवर्ती। पुवर्ती से करीब 12 किलोमीटर दूर की दूरी है ये टेकलगुड़ा, जहाँ पर ये घटना को अंजाम दिया है। 2 पहाड़ियों के बीच का इलाका था जहाँ फोर्स को करीब 600 जवानों ने घेरा और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। और जिस तरह से जवानों की शहादत हुई है तो हम उनके विजुअल भी नहीं दिखा सकते कि इस ब्रूटली बर्बरता के साथ उनके साथ व्यवहार किया गया। जैसा कि मनीष गुप्ता जी ने भी कहा कि नक्सलियों का ट्रेंड है कि जब वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं तो लोगों के मन में दहशत, खासतौर पर सुरक्षा वालों के मन में दहशत डालने के लिए वो इस तरह की घटनाएं करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार पिछले 1 महीने से आप देख रहे होंगे नक्सली घटनाओं में इजाफा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और सुरक्षा बल भी बड़ी संख्या में वहाँ अंदर गए थे। 2 जिलों की फोर्स थी, उसके अलावा CRPF था और उन्होंने इसको ऑपरेशन को लगातार अंजाम दे रहे थे। लेकिन उन्होंने उस स्थल को चुना जहां पर फोर्स ओपन में उनके सामने फंस सके और वो
जो उनका ट्रैप है, जिसको कहते हैं कि एम्बुश लगाना, तो उन्होंने जो एम्बुश लगाया उसमें फोर्स फंस गई और उन्होंने सभी तरह के हथियारों का उपयोग किया और आप देख रहे हैं उसका परिणाम। अभी भी जो फोर्स गई है रीइंफोर्समेंट के लिए, रिकवरी के लिए गई है, बॉडी की रिकवरी के लिए, वो भी उसको भी दिक्कतें आ रही है और कल से लगातार ऑपरेशन चल रहा है। आपको यहाँ बताना ये भी जरूरी है कि जो आंतरिक सुरक्षा सलाहकार हैं के विजय कुमार, जिनको जो लगातार कई वर्षों से छत्तीसगढ़ सरकार के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उनका हर हफ्ते यहाँ आना जाना होता है और यहाँ के जो पुलिस के नक्सल ऑपरेशन से जुड़े बड़े अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग होती है। शायद जो सरकार जिस लाइन पे आगे बढ़ रही थी उस लाइन पे ही ऐसा लगता है कि ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, एक जो खबर है कि ऑपरेशन हिड़मा था, हिड़मा को ढूंढने के लिए ही किया जा रहा था, क्योंकि अभी तक छत्तीसगढ़ में चाहे ताड़ मेटला से लेकर जितने भी बड़े हमले हुए हैं, यदि उसका मास्टरमाइंड कहा जाए तो हिड़मा ही है। बड़ा दुर्दांत नक्सली है, बहुत कम एज में इसने नक्सली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी बखत बनाई है और ये वहाँ पर एक लीडिंग पोजीशन में, और उनकी जो बटालियन नंबर 1 है, जो उनकी आर्मी बटालियन है, उसको लीड करता है। तो फोर्सेस का ये था कि इसको जाके इस पर इसको ट्रैप करना है, लेकिन इस पूरे ट्रैप में पुलिस ही फंस गई। जैसे आपको ये भी बता दूं कि हिड़मा एक ऐसा दुर्दांत नक्सली जो 4 लेयर की सिक्योरिटी में चलता है और उसके साथ करीब करीब एट ए टाइम 400-500 नक्सली उसके साथ होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब इंटेलिजेंस फेल्यूर था कि फोर्स जब लौट रही थी तो जिस तरह से थक जाते हैं जवान और उसके बाद वो कोई ठौर ढूंढते हैं, वैसी स्थिति थी। जैसे राजा राठौर ने बताया कि गांव के जो गांव वाले थे उन्होंने उसको बताया कि करीब 20 जवान तो शहीद हुए ही हैं और अभी जो कल हमारे पास खबर थी करीब 21 जवान मिसिंग थे, 30 से ज़्यादा जवानों के घायल होने की बात थी। तो अभी देखने वाली बात होगी कि जब वहाँ पर सीआरपीएफ के डीजी आए होंगे, वो जाएंगे और मौके का मुआयना करने के बाद शाम तक चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या स्थिति है। बिल्कुल, और ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे दर्शकों को, एसटीएफ की बैकअप टीम मौके पर पहुंची और 20 जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं। शिरीष जी, अब तक 20 जवानों के शव मिले हैं। मनीष जी भी हमारे साथ में हैं, आप उनसे बात करना चाहें? पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि 20 शव मिल गए, यानी कि जो खबर चल रही थी कि 20 जवानों की शहादत होने की खबर है, तो वो अब खबर कंफर्म हो गई है। 20 जवान शहीद हो चुके हैं, चूंकि उनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है एसटीएफ ने। मनीष जी, कल भी हम बैठे थे और बहुत सारी बात हुई नक्सलवाद को लेकर, और आपका कहना था कि नक्सलियों को जितना हल्के से लिया जा रहा है उतना हल्के से लेने की जरूरत नहीं। आपने कोऑर्डिनेशन की बात भी की थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। तो मैं चाहूँगा ये कल से लेकर आज तक का जो घटनाक्रम सामने आया है, जिस तरह जवानों के शव भी बरामद हुए हैं, आपको क्या लगता है कि कहाँ पे चूक हो गई और फोर्स क्या ज़्यादा उत्साह में थी कि हिड़मा को हम मारने के करीब हैं और उसके चक्कर में ये पूरी घटनाक्रम हुआ? देखिए शिरीष जी, कल के इस घटनाक्रम को अगर हम देखें तो एक चीज बड़े स्पष्ट होती है कि जो नक्सल उन्मूलन के लिए जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ये 2 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। पहले इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन है और दूसरा हम जब रूटीन में गश्त करते हैं उस दौरान कभी नक्सलियों से टकराहट हो जाती है तो उस दौर पर ऑपरेशन होता है। कल का जो ऑपरेशन है ये इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन है। कहीं ना कहीं फोर्स को इस बात की जानकारी थी कि इस इलाके में हिड़मा और उसकी पूरी बटालियन का मूवमेंट है, इसलिए फोर्स ने भी पूरी तैयारी के साथ उसको घेरने के लिए अलग अलग 5 दिशाओं से इन्होंने फोर्स निकाली ताकि नक्सलियों को भागने का अवसर न मिले और जिस इलाके में भी भागें उस इलाके में, उन संभावित इलाकों में फोर्स का मूवमेंट रहे और उनको हम घेर करके मारें। पर जिस टाइप का घटनाक्रम सामने आया है, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि विचार करने की आवश्यकता है कि हमने कितनी तैयारी की थी। एक बटालियन जो लगातार 1 दशक से 1.5 दशक से सुरक्षा बलों के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है और उससे लड़ने के लिए हमारी जो फोर्स जा रही है, वो फोर्स क्या क्या सावधानियां बरत रही है, किस प्रकार की स्ट्रेटेजी है। हम लगातार देख रहे हैं कि नक्सली जो है जब